प्रहर था जब अंधकार अपने चरम पर होता है, जब चांद भी अपनी चांदनी समेट लेता है और तारे भी अपनी चमक छिपा लेते हैं। उस घोर अंधकार में लंका की धरती पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा था जिसकी कल्पना मात्र से देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई युद्ध भूमि में अचेत पड़े थे। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। वानर सेना में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई चीख रहा था, रो रहा था, छाती पीट रहा था। और उस भयंकर परिस्थिति के पीछे था महारावण का भयानक षड्यंत्र। वो महारावण जो पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी शक्ति रावण से भी अधिक थी, जिसके 5 मुख थे और हर मुख से अलग अलग शक्तियां निकलती थी, जिसने माया से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया था। सुशील वैद्य ने जब ये देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा, हे वानर सुग्रीव, ये तो माया का प्रभाव है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की आत्मा को किसी ने तंत्र विद्या से बांध दिया है। उनके प्राण तो शरीर में है परंतु चेतना कहीं और है। यदि सूर्योदय से पहले उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उनके प्राण सदा के लिए इस शरीर को छोड़ देंगे। ये सुनकर वानर सेना में ऐसा विलाप हुआ जैसे सारी सृष्टि ही रो पड़ी हो। सुग्रीव ने अपना सिर पीट लिया। अंगद धरती पर गिर पड़े। नल और नील ने अपने हथियार फेंक दिए। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो अश्रु जो केवल दुख का नहीं बल्कि असहायता का, विवशता का, हार मान लेने का था। पर एक योद्धा था जो चुप खड़ा था, जिसकी मुठ्ठियां भिंची हुई थी, जिसके नेत्रों में आग धक रही थी, जिसके पूरे शरीर से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वह थे पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने अपने प्रभु को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू उस भक्त के थे जिसका सब कुछ उसके प्रभु में समाया हुआ था। हनुमान जी ने गर्जना की, ऐसी गर्जना की पूरी लंका कांप उठी। उन्होंने कहा, रुको सब रुको, अभी हार मानने का समय नहीं है। मेरे प्रभु जीवित है और जब तक इस हनुमान में एक भी सांस बाकी है तब तक मैं उन्हें होश में लाकर रहूंगा। सुशील वैद्य, आप बताएं क्या करना होगा। सुशील ने कहा, हे पवन पुत्र, यह साधारण घाव नहीं है, ये तंत्र विद्या का प्रभाव है। किसी ने इन दोनों भाइयों को माया जाल में फंसाया है। उनकी आत्मा को किसी ने बंधक बना लिया है। जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं होती यह चेतना में नहीं आएंगे। विभीषण आगे आए और बोले, हे हनुमान, मुझे पता चल गया है कि यह किसका कृत्य है। ये रावण के भाई महारान का काम है। वो पाताल लोक का राजा है। उसने तंत्र मंत्र से श्री राम और लक्ष्मण की चेतना को पाताल लोक में बंदी बना लिया है। वो उन्हें अपनी आराध्य देवी चंडी को बलि चढ़ाना चाहता है। यदि बलि चढ़ गई तो प्रभु की चेतना सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर सबके चेहरे और भी उतर गए। पाताल लोक वो स्थान जहाँ से कोई जीवित वापस नहीं आया, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ अनगिनत राक्षस और असुर रहते हैं, जहाँ माया और तंत्र का साम्राज्य है। उस भयंकर स्थान में जाना और महारावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध करना ये तो असंभव था, परंतु हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने कहा, तो मैं पाताल लोक जाता हूँ। मैं महारान को परास्त करूंगा और अपने प्रभु की संगीत चेतना को वापस लाऊंगा। जो भी बाधा आएगी उसे मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। विभीषण ने चिंतित स्वर में कहा, परंतु हे पवन पुत्र, महारावण कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसके 5 मुख हैं। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि उसे कोई भी मार नहीं सकता जब तक उसके 5 मुखों में जलने वाली 5 दीपक एक साथ न बुझाए जाए। और वह 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में रखे हुए हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक आकाश की ओर। जब तक वह सब एक साथ न बुझे महारावण अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर सब निराश हो गए। एक साथ 5 दिशाओं में 5 दीपक कैसे बुझाए जा सकते हैं? ये तो एक योद्धा के लिए असंभव था। परंतु हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मेरे पिता पवन देव हैं। मैं उनका पुत्र हूँ और मेरे अंदर वह सारी शक्तियाँ हैं जो मुझे विरासत में मिली है। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, आप बस प्रभु की सेवा करते रहिए। मैं सूर्योदय से पहले उनकी चेतना लेकर लौटूंगा। ये कहकर हनुमान जी ने पाताल लोक का मार्ग पूछा। विभीषण ने बताया कि लंका के दक्षिण में एक गुफा है। वो गुफा पाताल लोक का द्वार है, परंतु वह द्वार इतना संकरा और भयानक है कि कोई भी उसमें प्रवेश करने से डरता है। वहाँ हजारों सांप रहते हैं, जहरीले कीड़े हैं और अंधकार इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। हनुमान जी बिना एक पल गवाए उस गुफा की ओर चल पड़े। उनके कदम तेज थे। उनके मन में एक ही विचार था, प्रभु की रक्षा।
केवल प्रभु की रक्षा। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो देखा कि वो गुफा वास्तव में बहुत भयानक थी। उसके मुख से ठंडी हवाएं निकल रही थी जिसमें मृत्यु की गंध थी। चारों ओर सांपों की फुफकार सुनाई दे रही थी। हनुमान जी ने एक पल के लिए रुककर आंखें बंद की। उन्होंने अपने पिता पवन देव को याद किया, अपनी माता अंजनी को याद किया और सबसे बढ़कर अपने प्रभु श्री राम को याद किया। और फिर हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। ऐसा उद्घोष कि पूरी गुफा गूंज उठी और वह गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, अंधकार और भी घना होता गया। रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें अपना आकार छोटा करना पड़ा। वह चलते गए, चलते गए, चलते गए। घंटों चलने के बाद उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया। वह द्वार पाताल लोक का संगीत प्रवेश द्वार था। उस द्वार पर एक विशालकाय राक्षस पहरा दे रहा था। उसका नाम था अहिरावण। वो महारावण का सेनापति था। जब उसने हनुमान जी को देखा तो हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वानर, तू यहाँ कैसे आ गया? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ से कोई जीवित वापस संगीत नहीं जाता? चल भाग जा, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे राक्षस, मैं अपने प्रभु श्री राम की चेतना लेने आया हूँ। रास्ते से हट जा, वरना मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। अहिरावण क्रोध से भड़क उठा। उसने अपनी गदा उठाए और हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उस गदा को ऐसे रोक लिया। फिर एक ही प्रहार में उस राक्षस को धरती पर पटक दिया। अहिरावण चीखा, तुम जानते नहीं तुमने क्या किया? महारावण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं महारावण से मिलना ही चाहता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। अहिरावण डर गया। उसने द्वार खोल दिया और हनुमान जी को अंदर जाने दिया। जैसे ही हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी दुनिया दिखाई दी। वहाँ सब कुछ उल्टा था। नदियाँ उल्टी बह रही थी, पेड़ उल्टे लटके हुए थे, सूर्य की जगह एक काला गोला चमक रहा था। वहाँ का वातावरण इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि दूर एक विशाल महल है। वो महल महारावण का था। वो महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर आग की लपटें ढक रही थी। उस महल के द्वार पर हजारों राक्षस पहरा दे रहे थे, परंतु हनुमान जी को किसी का डर नहीं था। वो सीधे उस महल की ओर बढ़ चले। जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी को देखा, वे सब उन पर टूट पड़े, परंतु हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और उन सब राक्षसों को ऐसे उड़ाया जैसे आंधी तिनकों को उड़ा देती है। उनकी गर्जना से पूरा पाताल लोक कांप उठा। वो चीखे, मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र हूँ, मुझे महारावण से मिलना है, उसे बाहर आने दो। महल के अंदर से एक भयंकर आवाज गूंजी। यह आवाज महारानी की थी। उसने कहा, तो तू है वो वानर जिसने मेरे भाई रावण को परेशान किया। अच्छा किया जो तू यहाँ आ गया, अब तू यही रहेगा सदा के लिए। और महल के द्वार खुल गए। उसमें से निकला एक भयंकर राक्षस। उसके 5 मुख थे, हर मुख अलग अलग दिशा में था। उसकी 10 भुजाएं थी, हर हाथ में एक अलग हथियार था। उसकी आंखें लाल थी और उनमें से आग निकल रही थी। वो था महारावण, पाताल लोक का सर्वशक्तिशाली राजा। महारावण ने हंसते हुए कहा, देखो देखो कौन आया है, वही छोटा सा वानर जो समुद्र पार कर गया था, जिसने लंका जलाई थी। अब बता वानर, क्या चाहिए तुझे? हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की चेतना को मुक्त कर दे, उन्हें छोड़ दे, वरना तेरा अंत निश्चित है। महारावण जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा महल कांप उठा। उसने कहा, मूर्ख वानर, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे 5 मुखों में 5 दीपक जलते हैं, जब तक वह सब एक साथ नहीं बुझते मैं अमर हूँ। और वह दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में है, तू अकेला कैसे उन्हें बुझाएगा? हाँ, ये कहकर महाराज ने हनुमान जी पर हमला कर दिया। उसके सभी हथियार एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, परंतु हनुमान जी भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने एक एक हथियार को रोका। वो लड़े, घंटों लड़े। उनका युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा पाताल लोक हिल गया। देवता भी आकाश से यह युद्ध देख रहे थे, परंतु महाराण अमर था। हनुमान जी कितना भी प्रहार करें, महारावण को कुछ नहीं होता था। हनुमान जी समझ गए कि जब तक 5 दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाएंगे, महारावण को हराया नहीं जा सकता। परंतु 5 दिशाओं में एक साथ कैसे जाया जाए, यह असंभव था। हनुमान जी ने युद्ध रोक दिया। वह एक क्षण के लिए खड़े हो गए। उनके मन में विचार आया, क्या करूं? कैसे इस राक्षस को हराऊं? मेरे प्रभु की चेतना इसके बंधन में है। यदि मैंने इसे नहीं हराया तो प्रभु की जान चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। और तभी हनुमान जी को अपने पिता पवनदेव की याद आई।
उन्हें याद आया कि उनके पिता ने एक बार कहा था, बेटा तुम्हारे अंदर वह सारी शक्तियां हैं जो मुझ में है। तुम किसी भी रूप में बदल सकते हो। तुम अपने शरीर को कई भागों में बांट सकते हो। यदि कभी जरूरत पड़े तो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करना। हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपना मार्ग मिल गया था। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वह पंचमुखी रूप धारण करेंगे। 5 मुख, 5 दिशाएं, 5 दीपक, सब एक साथ। हनुमान जी ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने इष्ट देव श्री राम का ध्यान किया। उन्होंने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया। उन्होंने माता अंजनी को याद किया और फिर उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, वो मंत्र जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुफ फट। और जैसे ही यह मंत्र उनके मुख से निकला, उनके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनका शरीर तेज से चमकने लगा। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर एक एक करके उनके चारों ओर मुख प्रकट होने लगे। पहला मुख प्रकट हुआ पूर्व दिशा की ओर। वो था भगवान वराह का मुख। वो मुख जो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में गया था। वो मुख जो अथाह शक्ति का प्रतीक था। दूसरा मुख प्रकट हुआ पश्चिम दिशा की ओर। वो था भगवान नरसिंह का मुख। वो मुख जो हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी राक्षस का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ था। वो मुख जो क्रोध और न्याय का प्रतीक था। तीसरा मुख प्रकट हुआ उत्तर दिशा की ओर। वह था गरुड़ का मुख। वो पक्षी जो भगवान विष्णु का वाहन है। वो मुख जो गति और पराक्रम का प्रतीक था। चौथा मुख प्रकट हुआ दक्षिण दिशा की ओर। वो था हयग्रीव का मुख। वो अश्व मुख जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक था, जिसने वेदों की रक्षा की थी। और मध्य में रहा हनुमान जी का अपना मुख। वो मुख जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। वह मुख जो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए धड़कता था। इस प्रकार हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख, 10 हाथ और उनका विशाल शरीर देखकर महारावण भी चौंक गया। उसने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था। ये रूप इतना तेजस्वी था, इतना शक्तिशाली था कि सारे राक्षस डर से कांपने लगे। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप से गर्जना की। वो गर्जना 5 दिशाओं में गूंजी। वो गर्जना इतनी भयंकर थी कि महारावण के महल की नींव हिल गई। सारे राक्षस भाग खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे महारावण, अब देख मेरा असली रूप। और फिर हनुमान जी ने अपना महासंग्राम शुरू किया। उनके 5 मुख एक साथ कार्य करने लगे। वरा मुख ने पूर्व दिशा की ओर देखा और उस दिशा में रखे दीपक को अपनी शक्ति से बुझा दिया। नरसिंह मुख ने पश्चिम दिशा की ओर देखा और अपनी भयंकर गर्जना से उस दिशा के दीपक को बुझा दिया। गरुड़ मुख ने उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरी और अपनी तेज गति से उस दीपक को बुझा दिया। हयग्रीव मुख ने दक्षिण दिशा की ओर अपना ज्ञान प्रसारित किया और उस दीपक को बुझा दिया। और स्वयं हनुमान मुख ने आकाश की ओर देखा और अपनी भक्ति की शक्ति से उस 5वें दीपक को बुझा दिया। ये सब एक साथ एक ही क्षण में हुआ। 5 दीपक एक साथ बुझ गए और जैसे ही वह बुझे, महारावण की शक्ति समाप्त हो गई। उसका वरदान खत्म हो गया। वो अब अमर नहीं रहा। महारावण चीखा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा वरदान, मेरी शक्ति, यह सब कैसे? परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप में महारावण पर अंतिम प्रहार किया। उनके 5 मुखों से एक साथ शक्ति निकली। वराह की शक्ति, नरसिंह का क्रोध, गरुड़ की गति, हयग्रीव का ज्ञान और हनुमान की भक्ति, सब ने मिलकर महारावण को घेर लिया। महारावण लड़ा, बहुत लड़ा, परंतु अब उसके पास अमरता का वरदान नहीं था। हनुमान जी के प्रहार उस पर असर कर रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से महारावण के सभी 5 मुखों को एक साथ कुचल दिया। महारावण चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसके ऊपर अपना पैर रखा और कहा, यह है उस भक्ति की शक्ति, ये है उस प्रेम की शक्ति जो एक भक्त अपने प्रभु के लिए रखता है। तूने मेरे प्रभु को बंदी बनाने की गलती की, अब भुगत इसका फल। महारावण की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि उसकी हार हो गई। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तू धन्य है हनुमान, तूने वह कर दिखाया जो असंभव था। तेरी भक्ति अमर है, तेरा नाम सदा के लिए अजर अमर रहेगा। और इस प्रकार महारावण का अंत हुआ। पाताल लोक के सबसे शक्तिशाली राक्षस को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। महारावण की मृत्यु के साथ ही उसका सारा मायाजाल समाप्त हो गया।